कौन है अखिलेश यादव की बेटी का दुश्मन? किसने बिगाड़ी अदिति यादव की तस्वीरें? कौन पड़ा है अखिलेश यादव के परिवार के पीछे? उत्तर प्रदेश में चुनावी सरगर्मियों और राजनीति के बीच इस वक्त एक बेहद सेंसिटिव और गंभीर मामला सामने आया है। एक ऐसी खबर जिसने राजनीति के स्तर और सोशल मीडिया पर महिलाओं की सुरक्षा को लेकर एक बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव की बेटी अदिति यादव के खिलाफ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर की गई गंदी, बदतमीजी भरी और चरित्र हनन वाली टिप्पणियों का मामला पूरी तरह से गर्मा गया है। इस पूरे घटनाक्रम ने एक तरफ जहां समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं में भारी गुस्सा पैदा कर दिया है, तो वहीं दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश सरकार के मिशन शक्ति और महिला सुरक्षा के दावों को लेकर एक बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है। आज के इस विशेष रिपोर्ट में हम इस पूरे मामले की तह तक जाएंगे और इस पर हो रही राजनीति का सच विश्लेषण करेंगे। इस पूरे मामले की शुरुआत तब हुई जब सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स फेसबुक और एक्स पर अदिति यादव के खिलाफ बेहद गैर कानूनी और भ्रामक पोस्ट शेयर किए गए। मामले की गंभीरता को देखते हुए समाजवादी पार्टी की लोया वहिनी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष राज साहनी और उनके साथ भारी संख्या में पार्टी कार्यकर्ता लखनऊ के प्रसिद्ध हजरतगंज कोतवाली पहुंचे। समाजवादी पार्टी के नेताओं ने पुलिस को इस घटना से जुड़े सारे स्क्रीनशॉट और डिजिटल सबूत सौंपते हुए आरोपियों के खिलाफ सख्त से सख्त धाराओं में एफआईआर दर्ज करने की मांग की है। समाजवादी पार्टी को साफ कहना है कि ये कोई पहला मामला नहीं है, बल्कि इससे पहले भी प्रयागराज और गौतम बुद्ध नगर में एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से जनरेट की गई मॉर्फ फोटोज और फेक अकाउंट्स के जरिए परिवार की छवि को खराब करने का प्रयास किया जा चुका है। लेकिन इस बार शिकायत के बाद भी यूपी पुलिस की ढीली कार्रवाई और अभी तक किसी बड़ी एक्शन का न दिखना विपक्ष को सरकार पर निशाना साधने का पूरा मौका दे रहा है। समाजवादी पार्टी ने इस पूरे मामले को लेकर योगी सरकार की कानून व्यवस्था पर सीधा प्रहार करा है। लोया वहिनी के नेताओं का आरोप है कि अगर सरकार के किसी छोटे से छोटे नेता के खिलाफ भी सोशल मीडिया पर कोई मामूली टिप्पणी हो जाए तो साइबर सेल और पुलिस तुरंत एक्शन में आती है और आरोपी को हिरासत में ले लेती है। लेकिन यहाँ देश के एक बड़े विपक्षी दल के नेता और पूर्व मुख्यमंत्री की बेटी का खुलेआम चरित्र हनन किया जा रहा है और एडमिनिस्ट्रेशन की सख्ती कहीं गायब नजर आ रही है। समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने चेतावनी दी है कि अगर आरोपियों को जल्द से जल्द गिरफ्तार नहीं किया गया और उनकी आईडीज को ब्लॉक नहीं करवाया गया तो पार्टी पूरे प्रदेश में एक बड़ा आंदोलन शुरू करेगी। उन्होंने कहा कि राजनीति अपनी जगह है, लेकिन किसी की बहू बेटियां चाहे वो किसी भी परिवार से हो, उनका सम्मान सबसे ऊपर होना चाहिए। ये पूरा विवाद इसलिए भी बड़ा रूप ले रहा है क्योंकि उत्तर प्रदेश सरकार लगातार मिशन शक्ति और महिला सम्मान को अपनी सबसे बड़ी उपलब्धि बताती रहती है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अक्सर मंचों से बयान देते हैं कि यूपी में बेटियों के खिलाफ अपराध करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा, उन्हें उनका अंजाम भुगतना पड़ेगा। लेकिन जब अदिति यादव के मामले में शिकायत के बाद भी सरकारी देरी देखने को मिलती है तो जनता और विपक्ष दोनों ये पूछ रहे हैं कि आखिर आरोपियों तक कानून का हाथ पहुंचने में इतनी हिचकिचाहट क्यों है। अगर एक हाई प्रोफाइल परिवार की बेटी के खिलाफ हो रहे ऑनलाइन अब्यूज और साइबर क्राइम पर पुलिस इतनी धीमी गति से काम करेगी तो एक आम परिवार की बेटी के लिए जस्टिस की उम्मीद कितनी मुश्किल हो जाती है। ये अपने आप में एक गंभीर चिंता का विषय है। एक और महत्वपूर्ण पहलू जो इस रिपोर्ट में विश्लेषण के योग्य है वो है सोशल मीडिया पर महिलाओं की सुरक्षा और उनका डिजिटल सम्मान। आज के इस दौर में जहां एआई डीप फेक्स और मॉर्फ फोटोज का चलन बहुत बढ़ गया है, किसी भी महिला के खिलाफ अभद्र भाषा का उपयोग करना, एआई डीप फेक्स और मॉर्फ फोटोज को चलन बहुत बढ़ गया है, किसी भी महिला के खिलाफ अभद्र भाषा का उपयोग करना और उसे वायरलिटी देना बेहद आसान हो गया है। ऐसे में सवाल ये उठता है, जब कोई ऐसी शिकायत दर्ज होती है तो पुलिस और साइबर सेल्स उन पोस्ट को जल्दी से जल्दी हटवाने में तेजी क्यों नहीं दिखा पाते? क्या ये टेक्निकल लिमिटेशंस है या फिर प्रशासन की तरफ से पॉलिटिकल विलिंगनेस की कमी? सनातन धर्म और भारतीय संस्कृति में नारी को देवी का रूप माना गया है और जहां उनके सम्मान पर इस तरह डिजिटल चोट पहुंचाई जाती है तो ये सिर्फ एक राजनीतिक मुद्दा नहीं रह जाता, बल्कि ये समाज के मूल्य का भी गिरावट है। इस पूरे मामले ने एक बात साफ कर दी है कि साइबर क्राइम और सोशल मीडिया पर होने वाली ट्रोल आर्मी की बदतमीजी अब किसी दीवार को नहीं मानती, चाहे आम नागरिक हो या विपक्ष का बड़ा परिवार। डिजिटल प्लेटफॉर्म पर सुरक्षा के दावे अभी भी कमजोर है। अब देखना ये होगा कि लखनऊ पुलिस इस मामले में कब तक आरोपियों को बेनकाब करती है।
और कब तक अदिति यादव के इस मामले में ठोस कार्रवाई की जाती है। लेकिन जाते जाते एक बड़ा सवाल मैं आपके लिए और इस पूरे प्रशासन के लिए छोड़कर जा रही हूँ। क्या महिला सुरक्षा और बेटियों के सम्मान के बड़े बड़े दावे सिर्फ चुनावी मंचों और सरकारी विज्ञापनों तक ही सीमित रहेंगे, या फिर विपक्ष की किसी बेटी के सम्मान पर बात आएगी तब भी सरकार वही शक्ति दिखाएगी जो अपने नेताओं के मामले में दिखाती है? आपकी इस विषय पर क्या राय है, कमेंट्स में जरूर बताइए। मैं हूं रिताला मित्तल और आप देख रहे हैं वन इंडिया हिंदी। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.